आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिट्टू एक्सप्लेन्स बायोलॉजी में। आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको। हमने बात की थी रूट के बारे में। रूट कहाँ से अराइज होती है? जो सीड का रेडिकल पार्ट होता है उसका डायरेक्ट इल्यूमिनेशन होता है और वो रूट बनाता है। और जो सीड का ऊपर वाला पार्ट मीन्स प्लूम्यूल, वो कहाँ ऊपर की तरफ जाता है और वो बनाता है हमारे पास स्टेम मीन्स सूट सिस्टम। उसके बाद हमने बात की थी रूट के फंक्शंस के बारे में। रूट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? ये इट प्रोवाइड्स एनकरेजमेंट टू द प्लांट पार्ट्स, ठीक है, मीन्स सपोर्ट टू द प्लांट पार्ट्स। उसके बाद इट सिंथेसिस प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स, और दूसरी बात इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ये कुछ हमने फंक्शंस के बारे में बात की थी। उसके बाद अगर हम बात करें डाइकोट प्लांट्स के बारे में, जैसे कि डाइकोट प्लांट और मोनोकोट प्लांट के अंदर किस टाइप की रूट मिलती, उसके बारे में हम बात करेंगे अब। डाइकोट प्लांट और दूसरा हमारे पास क्या है? मोनोकोट प्लांट। डाइकोट प्लांट जो हमारी रेडिकल पार्ट था, सीड का जो रेडिकल पार्ट था, उससे सबसे पहले बनती है डाइकोट प्लांट के अंदर क्या बनती है? सबसे पहले बनती है हमारे पास प्राइमरी रूट। ये हमारे पास प्राइमरी रूट बन गई। दिस इज द प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट उसके बाद बनाएगी, मीन्स प्राइमरी रूट की जो ब्रांचेज होगी उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी रूट। दिस इज द सेकेंडरी रूट। और जो सेकेंडरी रूट से आगे डिवाइड करेगी उसको हम बोलेंगे टर्सरी रूट। ये कौन सी होगी? ये हमारे पास रेडिकल से नीचे की तरफ इलोंगेशन, नीचे की तरफ इलोंगेशन होगी, तो ये इसने ये क्या बना दिया? प्राइमरी रूट। दिस इज द जो प्राइमरी रूट से रूट बनी उसको हमने बोला क्या? सेकेंडरी रूट। और जो सेकेंडरी रूट से रूट बनी उसको हम बोलेंगे टर्सरी रूट। और आगे ऐसे ब्रांच पे ब्रांच डिवाइड होती जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम। इसका एग्जाम्पल, टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? मस्टर्ड। तो क्या मैं यहां पे डेफिनेशन लिख दूं? डाइकोट प्लांट के अंदर कौन सी रूट होती? डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल into primary root, then primary root leads to secondary root and secondary root to tertiary root, and it constitute टैप रूट सिस्टम। उसके बाद मोनोकोट प्लांट के अंदर ऐसा नहीं होता है। मोनोकोट प्लांट के अंदर जो प्राइमरी रूट है वेरी शॉर्ट लिव्ड। इन मोनोकोट प्राइमरी रूट इज वेरी short-lived, so it get converted into fibrous
रूट सिस्टम। जो हमारी मोनोकोट प्लांट के अंदर, सॉरी डाइकोट प्लांट के अंदर क्या हो रहा था, रेडिकल से प्राइमरी रूट बननी थी पहले, उसके बाद सेकेंडरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी रूट। ठीक है, इसको हमने बोला था टैप रूट सिस्टम। एग्जाम्पल था इसका मस्टर्ड। लेकिन मोनोकोट प्लांट के अंदर ऐसा नहीं होता। मोनोकोट प्लांट के अंदर क्या होता है, जो प्राइमरी रूट है वो वेरी शॉर्ट लिव्ड मीन्स बनती है और तुरंत फाइब्रस रूट सिस्टम के अंदर डिवाइड हो जाती है, मीन्स कन्वर्ट हो जाती है एक तरह से। तो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ये कहाँ गया, हाँ फाइब्रस, क्वेश्चन आ जाए कि फाइब्रस रूट सिस्टम कहां से ओरिजिनेट होती है। फाइब्रस रूट सिस्टम arise from base of the stem। जैसे कि ये हमारे पास स्टेम है और जो इसका बेस है, यहां से फाइब्रस रूट सिस्टम बनेगी। दिस कंस्टिट्यूट फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, वीट। किसके अंदर देखने को मिलती फाइब्रस रूट सिस्टम, मोनोकोट प्लांट के अंदर। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है हमारे पास वीट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आगे चलते हैं। उसके बाद एक, जैसे कि डाइकोट प्लांट, मोनोकोट प्लांट, ये हो गया। इनके अंदर जो रूट थी वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी, रेडिकल से। लेकिन कुछ रूट ऐसी भी होती है जो रेडिकल से ना ओरिजिनेट होके प्लांट के किसी और पार्ट से ओरिजिनेट हो, उनको हम बोलते हैं एडवेंटेशियस रूट्स। क्या बोलते हैं उनको, एडवेंटेशियस रूट्स। जो रेडिकल से ना ओरिजिनेट होके किसी और पार्ट से ओरिजिनेट हो, उसको हम एडवेंटेशियस रूट्स बोलते हैं। एडवेंटेशियस रूट्स। द रूट that originate from other than radical, अदर देन रेडिकल, उनको, उसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास, एडवेंटिशियस के एग्जाम्पल है जैसे कि ग्रास, बनियन ट्री, मोनेस्ट्रा, ग्रास, बनियन ट्री और मोनेस्ट्रा, ये है इसके एग्जाम्पल एडवेंटिशियस रूट्स के। उसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे हम बात करेंगे रीजन्स ऑफ रूट। रूट के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता, जैसे कि ये है हमारे पास रीजन ऑफ रूट। रूट के अंदर 3 रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन है हमारे पास क्या, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन। और दूसरा है हमारे पास क्या, इलोंगेशन रीजन। और तीसरा है हमारे पास मैचुरेशन प्लेस। दिस इज द रीजन वेयर एक्टिव सेल डिवीजन takes place।
जैसे कि ये हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स है इस रीजन के अंदर, और यहां से नई सेल्स बनेगी, मेरिस्टेमेटिक रीजन। उसके बाद जैसे ही मेरिस्टेमेटिक रीजन से अगर हम ऊपर जाएंगे, वहां हमें देखने को मिलेगा इलोंगेशन रीजन। इलोंगेशन रीजन विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ द प्लांट्स। जो जो रूट के अंदर इलोंगेशन होता है, उसके लिए कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज द इलोंगेशन रीजन। यहां से रूट का इलोंगेशन होगा, ठीक है। उसके बाद इलोंगेशन रीजन के ऊपर अगर हम जाएंगे, वहां हमें देखने को मिलेगा मैच्योरेशन रीजन। मैच्योरेशन रीजन के अंदर हमें रूट हेयर्स देखने को मिलते हैं ऐसे। अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि रूट हेयर्स किस रीजन में मिलते, वो मिलते हैं हमें मैच्योरेशन रीजन के अंदर। दीज आर रूट हेयर्स। और यही रीजन है हमारे पास जिसके अंदर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है। किसके थ्रू होता है? रूट हेयर्स के थ्रू होता है। और वो कौन सा रीजन है हमारे पास? मैच्योरेशन रीजन। और लेंथ के लिए कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है? इलोंगेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रूट। और मेरिस्टेमेटिक रीजन, यहां पे कौन सी सेल्स? जहां पे न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। जो एक ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, रूट को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? रूट कैप। ये हमारे पास होती है रूट कैप, ठीक है, ताकि प्लांट्स की रूट जब नीचे की तरफ जाए तो उसको कोई नुकसान ना हो, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास होती है रूट कैप। और उसके बाद इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। जैसे ही जमीन के अंदर जाएगी, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करते हैं? हमारे पास रूट कैप। ये हमारे पास होती है रूट कैप। उसके बाद ए फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अगर हम रूट कैप से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा मेरिस्टेमेटिक रीजन। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। मेरिस्टेमेटिक रीजन मीन्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैसी होती है? फर्स्ट पॉइंट, स्मॉल इन साइज, स्मॉल वैक्यूल, उसके बाद नई सेल्स बनी है तो मतलब कि थिन सेल वॉल। ठीक है। और साइज अगर स्मॉल है तो प्रोटोप्लाज्म भी क्या होगा? डेंस होगा। डेंस प्रोटोप्लाज्म। डेंस प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद दे डिवाइड रिपीटली। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ये डिवाइड करते रहते। द सेल्स प्रोक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट
एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट इन द लेंथ। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक रीजन के बाद अगर हम जाएंगे इलोंगेशन रीजन के अंदर, जो इसके अंदर सेल्स देखने को मिलती है हमें, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रूट, इसके लिए। उसके बाद एनसीईआरटी बोलते हैं हमें द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मेच्योर। उसके बाद जैसे ही जो इलोंगेशन रीजन की जो सेल्स है ये मेच्योर होती, तो उसके बाद कौन सी सेल्स बनती, मेच्योर सेल। ये यहाँ पे है मेच्योर रीजन के अंदर मेच्योर सेल्स, और ये रीजन कौन सा है, मैच्योरेशन रीजन। Hence, this zone proximal to the region of elongation is called as region of maturation. इसको हम क्या बोलते हैं, maturation region. From this region, some of the epidermal cells form very fine and delicate thread-like structures called root hairs. और maturation region के अंदर हमें क्या देखने को मिलते, root hairs. The root hairs absorb water and minerals from the soil. और रूट हेयर्स का काम क्या होता है, यही हमारे पास अब्जॉर्ब करते हैं, अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सब एक बार फिर से, ये हमारे पास है रीजन ऑफ रूट। तीन रीजन हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला रीजन है हमारे पास मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन जो इसका एपेक्स है रूट का, उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, रूट कैप का। जैसे ही ये नीचे की तरफ सोइल के अंदर पेनिट्रेट करते हैं ताकि इसको कोई नुकसान ना हो, इसके लिए क्या होते हैं हमारे पास, इसके अंदर रूट के अंदर रूट कैप। और यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक रीजन के अंदर क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो कंटिन्यू डिवाइड करती रहती, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड कहाँ पे, मेरिस्टेमेटिक रीजन में। उसके बाद जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है कैसी होती, स्मॉल इन साइज, साइज इनका स्मॉल होता, कैसा होता, स्मॉल होता। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म कैसे होता, डेंस होता। अगर छोटी सेल है तो डेंस है ना, डेंस होगा। उसके बाद सेल्स नई नई बनी है तो सेल वॉल कैसे होगी, इसके अंदर थिन होगी, थिन सेल वॉल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैच्योरेशन रीजन, जो रूट हेयर्स है, रूट हेयर्स कहां देखने को मिलते हैं हमें, केवल और केवल मैच्योरेशन रीजन के अंदर। ये हमारे पास रूट हेयर्स। क्या इलोंगेशन रीजन के अंदर रूट हेयर्स होते, नहीं होते। क्या मेरिस्टेमेटिक रीजन के अंदर रूट हेयर्स होते, नहीं होते। तो रूट हेयर्स कहां देखने को मिलते हैं हमें, सिर्फ मैच्योरेशन रीजन के अंदर। उसके बाद जो रूट की लेंथ है उसको इंक्रीज करने के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता, इलोंगेशन रीजन। कौन सा रीजन, इलोंगेशन रीजन, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रूट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे वैक्यूल क्या हो सकता है, स्मॉल, या फिर जनरली क्या होता है, एब्सेंट ही होता है, जनरली एब्सेंट, और लार्ज न्यूक्लियस, लार्ज न्यूक्लियस। ये हमारे पास है कोई मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इसके अंदर न्यूक्लियस कैसा होगा, लार्ज, और इसकी सेल वॉल कैसी होगी, थिन सेल वॉल, डेंस प्रोटोप्लाज्म, और लार्ज न्यूक्लियस। रूट कैप का काम क्या था, इट
प्रोटेक्ट द रूट फ्रॉम डैमेज। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, टैप रूट सिस्टम किसके अंदर देखने को मिलता है हमें? मस्टर्ड प्लांट के अंदर। किसके अंदर? मस्टर्ड प्लांट के अंदर। कैसा प्लांट होता है मस्टर्ड? डाइकोट प्लांट। तो डाइकोट प्लांट के अंदर कैसी रूट? टैप रूट सिस्टम। ठीक है। उसके बाद जो प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव्ड किसमें होती? मोनोकोट प्लांट के अंदर। किसके अंदर होती? मोनोकोट प्लांट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट, वीट प्लांट के अंदर कौन सी रूट देखने को मिलती है हमें? इन वीट प्लांट विच टाइप ऑफ रूट इज प्रेजेंट? वीट प्लांट हमारा कौन सा होता? मोनोकोट होता। तो मोनोकोट के अंदर कौन सी रूट थी हमारे पास? फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस थी ना, फाइब्रस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट्स अदर देन रेडिकल कौन सी रूट होती? रूट्स अदर देन रेडिकल, रूट विच डेवलप फ्रॉम अदर देन रेडिकल, उसको हम क्या बोलते हैं? एडवेंटियस रूट्स। किसके अंदर देखने को मिलती? ग्रास, मोनेस्ट्रा, बनियन ट्री। उसके बाद मेन क्वेश्चन, रूट हेयर्स किस रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं हमें? रूट हेयर्स किस रीजन के अंदर देखने को मिलते? कौन से रीजन के अंदर? मैचुरेशन रीजन के अंदर। कौन से रीजन के अंदर? मैचुरेशन। क्या हमें इलोंगेशन रीजन के अंदर रूट हेयर्स देखने को मिलते? नहीं मिलते। केवल और केवल किसके अंदर? मैचुरेशन रीजन के अंदर हमें रूट हेयर्स मिलते हैं। और उनका काम क्या होता है? अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। उसके बाद एपेक्स ऑफ द रूट इज कवर्ड बाय रूट कैप। apex of the root is covered by root cap. उसके बाद जो लेंथ ऑफ द रूट होती है वो कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए? इलोंगेशन रीजन। नेक्स्ट, अच्छा एक मेन पॉइंट, जो हमारे पास रूट होती है, रूट के अंदर हमें नोड और इंटरनोड देखने को नहीं मिलते। जैसे कि ये हमारे पास स्टेम है और ये नीचे की तरफ हमारे पास क्या है? रूट है। ठीक है। जो स्टेम होती है, स्टेम के अंदर हमें देखने को मिलते हैं नोड्स। इनको हम बोलते हैं नोड्स। और दो नोड्स के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं इंटरनोड। प्लांट्स के अंदर, सॉरी प्लांट्स के अंदर नहीं, इन रूट्स, हाँ रूट्स के अंदर नोड्स एंड इन रूट, नोड्स एंड इंटरनोड्स आर absent। रूट के अंदर हमें नोड और इंटरनोड देखने को नहीं मिलते। उसके बाद आगे हम बात करेंगे स्टेम के बारे में।